बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। काबुल पर, अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो गया है। पूरी दुनिया ये जानती थी कि तालिबान अफगानिस्तान पर काबिज हो जाएंगे, लेकिन पूरी दुनिया हैरान है कि इतनी जल्दी काबिज हो जाएंगे, इसका तसव्वुर भी नहीं किया था। अमेरिका की जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी उसके मुताबिक तकरीबन 90 दिन लगने थे, तकरीबन 3 माह लगने थे काबुल पहुंचने के लिए। लेकिन ये 9 जुलाई को सफर शुरू हुआ तालिबान का और 15 अगस्त को काबुल पर तालिबान का कब्जा हो गया। लेकिन अहम और दिलचस्प बात यह है कि इस कब्जे में अमेरिका की मदद, अमेरिका की मंशा, अमेरिका की मर्जी शामिल थी या नहीं, क्योंकि ना गोली चली, ना बम चला, ना धमाके हुए। बआसानी तालिबान ने जाके काबुल पर कब्जा कर लिया। दिलचस्प तफसीलात और अहम हकाइक है और पाकिस्तान और चाइना के लिए आने वाले दिन बहुत खतरनाक होने वाले हैं। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पे है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कर लीजिए। दोस्तों, अशरफ गनी जो ये कहते थे कि मैं मुल्क से नहीं जाऊंगा, मैं आखिरी दम तक जो है वो तालिबान के खिलाफ लड़ूंगा, लेकिन तालिबान काबुल के अंदर दाखिल ही नहीं हुए थे। वो काबुल के दरवाजे पर पहुंचे थे कि अशरफ गनी मुल्क से फरार हो गए। अशरफ गनी अपने साथ कितने अरब डॉलर लेकर फरार हुए, कितने हेलीकॉप्टर और कितनी गाड़ियां उनके साथ थी, ये पूरी तफसील इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। बहुत अहम और दिलचस्प ये वीडियो होने वाली है, वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, दुनिया अब ये सवाल कर रही है, क्या अमेरिका की मर्जी से तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया? क्योंकि अमेरिका दुनिया को ये बता रहा था, बाकायदा सदर जो बाइडेन ये बता रहे थे अपनी तकरीर में कि उन्होंने 3 लाख के करीब अफगान आर्मी तैयार की है, जो कि जदीद असले से लेस है, जदीद ट्रेनिंग से लेस है, और वो 70-75 हजार तालिबान को कब्जा नहीं करने देगी। एक जानिब जो बाइडेन अमेरिका के सदर के मुताबिक 3 लाख फौज थी अफगानिस्तान की, और दूसरी जानिब 75 हजार के करीब तालिबान थे। लेकिन उन 75 हजार तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान में कब्जा कर लिया है। 34 दारुल हुकूमतों पर अब तालिबान की हुक्मरानी है। और मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर जो है, उन्होंने जो ऐलान किया, जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया से बात की, उसमें मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर का कहना था कि अब तालिबान का चैलेंज शुरू हुआ है। वो चैलेंज ये है कि उन्होंने मुल्क पर इक्तदार तो संभाल लिया है, कब्जा तो कर लिया है, लेकिन अब इस मुल्क को, अफगानिस्तान को चलाना है, और ये सबसे बड़ा चैलेंज है। और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के बगैर, बैनुल-अक़वामी इमदाद के बगैर ये मुल्क अफगानिस्तान को नहीं चलाया जा सकता। तो अब तालिबान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इंतजामी उमूर है, मामलात हैं अफगानिस्तान के, उसको वो कैसे आगे बढ़ाती है। दुनिया इसको देख रही है, दुनिया इसका इंतजार कर रही है। साथ साथ जो अब बात हो रही है वो बात हो रही है इंक्लूसिव गवर्नमेंट की, यानी कि जो पाकिस्तान का भी इजलास हुआ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का, उस इजलास में भी जो आला कमान पाकिस्तान की थी, वजीर आजम इमरान खान थे, उसमें यह फैसला हुआ कि अफगानिस्तान पे जो भी हुकूमत आए वो इंक्लूसिव होगी, यानी तमाम जितने भी धड़े हैं उनको सबको मिलाया जाएगा और हुकूमत बनाई जाएगी, तो वो काबिल कबूल होगी पूरी दुनिया में। चाहे अक़वाम मुत्तहिदा हो, चाइना हो, रशिया हो, दीगर मुमालिक हो, वो यही बात कर रहे हैं कि अफगानिस्तान में इंक्लूसिव गवर्नमेंट होगी। यहाँ पे दिलचस्प और अहम बात यह है कि जब तालिबान का कब्जा हो रहा था काबुल पर, अफगानिस्तान पर, तो तमाम जो भी लोग हैं उनके सामने जो मनाजिर आ रहे थे वो 1996 के आ रहे थे, क्योंकि उस वक्त बाकायदा अफगानिस्तान में खाना जंगी हुई थी, जंग हुई थी, रेजिस्टेंस हुई थी, और उसके बाद एक खूनी जो है वो जंग हुई थी। उसके बाद जो है वो तालिबान वहां पर काबिज हुए थे। लेकिन इस बार ऐसा वाकया नहीं हुआ, ये मामलात नहीं हुए। अब बहुत सारे लोग पाकिस्तान में इसको सराह रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, कह रहे हैं कि तालिबान की वहां पर हुकूमत आ गई है, अमेरिका को उसने भगा दिया है। लेकिन इस पूरे मामले के पीछे अमेरिका की एक चाल है। क्या आप सोच सकते हैं, तसव्वुर कर सकते हैं कि अमेरिका सिर्फ देखता रहेगा और तालिबान जो है वो काबुल पर कब्जा कर लेंगे? बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो अमेरिका का मंसूबा है, अमेरिका का मंसूबा है इस खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करना। अमेरिका कोसों दूर, मीलों दूर जो है वो बैठ के अब अफगानिस्तान में वो खाना जंगी पैदा करेगा, हालात खराब करने की कोशिश करेगा, तालिबान को आपस में लड़ाने की कोशिश करेगा, ताकि इस खित्ते को अदम इस्तेहकाम का शिकार किया जाए और उसका निशाना न अफगानिस्तान है,
ना पाकिस्तान है। अमेरिका का निशाना चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। वो कॉरिडोर है। अगर ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पूरा हो जाता है तो चाइना पूरी दुनिया में एक सुपर पावर बन जाएगा। वो अमेरिका को रिप्लेस कर देगा और अमेरिका पाकिस्तान पर और जो खित्ते के दीगर ममालिक हैं उन पर बार बार ये दबाव डाल रहा था कि आप चाइना के इस मंसूबे से बाहर आ जाइए, जितना पैसा चाहिए, जितनी इमदाद चाहिए हम आपको देने को तैयार हैं, लेकिन चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से बाहर आ जाइए। पाकिस्तान ने कोशिश की थी, जिस तरह पाकिस्तान में हुकूमत आई थी नई, इसको थोड़ा सा रोक दिया था, थोड़ा सा सुस्त कर दिया था, लेकिन फिर भी काम नहीं बन पड़ा। और जब अमेरिका को यह एहसास हुआ कि इस खित्ते में रहते हुए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को नहीं रोका जा सकता, तो उसने ये फैसला किया कि वो अफगानिस्तान से बाहर आएगा और इस खित्ते को अदम इस्तेहकाम की दलदल में झोंक देगा। यहां पे जब आग और खून की होली खेली जाएगी तो उसका नुकसान चाइना और पाकिस्तान को होगा और पाकिस्तान के लिए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बहुत अहमियत है। इसीलिए चाइना की जानिब से जो बयान सामने आया, उनके तर्जुमान ने जो बयान दिया वो ये था कि वो उम्मीद रखते हैं कि अफगानिस्तान में जो तालिबान है वो अमन कायम करेंगे और उससे चाइना के मफादात को नुकसान नहीं पहुंचेगा। जब मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर चाइना गए थे, वहां पर भी जब उनकी मुलाकात हुई थी, वहां के वजारत खारजा और वजीर खारजा थे, तो वहां पर भी उनसे ये एश्योरेंस ली गई थी, ये गारंटी ली गई थी कि वो चाइना के जो मफादात हैं इस खित्ते में, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और जो दहशतगर्द तंजीमें हैं जो चाइना के खिलाफ कार्रवाइयां करती है, अफगान सरजमीन उनको पनाह नहीं देगी, वहां से वो हमले नहीं होंगे, वो कार्रवाइयां नहीं होंगे और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को तालिबान से नुकसान नहीं होगा। रशिया भी जो है वो इस मामले में कूदा हुआ है। रशिया की भी कोशिश है, बहुत मुमकिन है कि चाइना वो मुल्क हो जो तालिबान को सबसे पहले तस्लीम कर ले, अगर जो तालिबान है वो दुनिया की शराइत कबूल करते हैं। जब 96 में तालिबान बरसर इख्तिदार आए थे तो 3 ममालिक थे, पाकिस्तान, सऊदी अरब और यूएई मुत्तहिदा अरब इमारात। इन तीनों ममालिक ने तालिबान को तस्लीम किया था, लेकिन अब पाकिस्तान जो है वो उस पर दबाव है, वो शायद इस बार सबसे पहले तालिबान को तस्लीम ना करे और अगर वो तस्लीम करता है तो बैनुल अक़वामी दुनिया में पाकिस्तान के लिए मुश्किलात होंगी। पाकिस्तान पर जो उंगलियां उठ रही हैं मजीद वो उंगलियां उठेंगी। लेकिन यहाँ अहम और दिलचस्प बात यह है कि जो पाकिस्तान मुतालबा कर रहा है तालिबान से इंक्लूसिव गवर्नमेंट का, कि दीगर जो दड़े हैं, दीगर जो नुमाइंदा कबाइल है, लोग हैं, उन्हें भी शामिल किया जाए, तालिबान से कहा जा रहा है। और जब मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर पाकिस्तान आए थे और उनकी जो मिलिट्री की हाई कमांड है, वजारत खारजा है, उनके साथ मुलाकात हुई थी, तो उस मीटिंग में भी ये उनसे कहा गया था कि आप इंक्लूसिव गवर्नमेंट कायम कीजिए। तो इसके जवाब में जो अफगान वफ्द था उनकी जानिब से ये कहा गया, आप हमें कह रहे हैं कि हम तमाम दड़ों को अपने साथ हुकूमत में शामिल करें, तो क्यों ना जो मौजूदा पाकिस्तान की हुकूमत है वो पीपल्स पार्टी और नून लीग को भी इक़्तिदार में शामिल कर दे। जब तालिबान की जानिब से ये कहा गया तो हमारे जो हुक्काम थे वो शशदर रह गए, हख्ते में आ गए, बहुत उन्हें परेशानी हुई कि ये बात क्या कह दी है, ये क्या कह दिया गया है। लेकिन तालिबान इस बात को मानने को तैयार नहीं है। वो ये सोचते हैं या वो ये समझते हैं कि कुल्ली तौर पे जो अफगानिस्तान है उस पे उनकी हुक्मरानी होनी चाहिए, उन्हें हुकूमत करनी चाहिए। अहम मामला ये है कि अफगानिस्तान अब एक नए दौर से गुजर रहा है, एक नया तारीख का चैप्टर है जो अब बाप है, जो अब शुरू हो चुका है। और अशरफ गनी अपने कुछ चंद चीदा साथियों के साथ मुल्क से फरार हो गए हैं। अशरफ गनी के हवाले से आज जो ये खबर सामने आई थी, रूस की जो खबर रसा एजेंसी है उसकी जानिब से ये कहा गया था कि अशरफ गनी तकरीबन 4 के करीब गाड़ियां और 1 हेलीकॉप्टर में फरार हुए हैं और अरबों डॉलर वो अफगानिस्तान से लेकर फरार हुए हैं। अशरफ गनी के बारे में कहा यह जा रहा है कि वो ताजिकिस्तान में है, कुछ खबरें आ रही हैं कि वो उज़्बेकिस्तान में है। अशरफ गनी ने फेसबुक पे अपना ये बयान जारी किया था कि वो अफगानिस्तान से इसलिए जा रहे हैं कि वो काबुल में खूनरेजी नहीं चाहते हैं। लेकिन अशरफ गनी को शायद ये अंदाजा हो गया था, जिस तरह अफगानिस्तान में अफगान आर्मी ने हथियार डाले थे, अफगान पुलिस ने हथियार डाले थे, जिस तरह वहां के
गवर्नर्स ने हथियार डाले थे तो अशरफ गनी को यह शायबा था कि उन्हें भी हथियार डालने पड़ेंगे, उन्हें भी सरेंडर करना पड़ेगा। लेकिन जो पाकिस्तान में लोग इस पर खुश हो रहे हैं, वो शादियाने बजा रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं, उनके लिए सोचने का वक्त है। क्योंकि जो अफगानिस्तान है, अगर वहां पर तालिबान जो है वो वही निजाम अपना लेकर आते हैं जो 1996 में वो लेकर आए थे और दुनिया उसे कबूल नहीं करती और पाकिस्तान उसे अपना एक कह लीजिए कि आइडियल बनाता है, तो पाकिस्तान में भी बहुत सारी तंजीमें हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक बार फिर सर उठा सकती है, एक बार फिर खुदा न खास्ता खुदकुश हमले हो सकते हैं, लोगों को नुकसान हो सकता है, लोगों की जान जा सकती है। अब देखना यह है कि अफगानिस्तान की जो सरजमीन है, जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होती थी, अब वो कैसे इस्तेमाल की जाती है। और अब अगर पाकिस्तान के सरजमीन पर खुदकुश हमले या धमाके होते हैं या दहशतगर्दी होती है तो उसका जिम्मेदार ये कहा जाता है कि इसमें अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है या नहीं हो रही है। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है, नीचे कमेंट कीजिए। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आप दोस्तों को नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे बात होती रहे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।